तो आज हम देखेंगे कि जीएसटी कैसे फाइल करना है एक फ्रीलांसर को। तो अगर आप एक फ्रीलांसर है मेरी तरह जिसके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, आपको फाइवर से इनकम आती है, अपवर्क से आती है, फिर स्ट्राइप आप डायरेक्ट क्लाइंट वर्क भी करते हैं और अलग अलग इनकम आती है आपको, तो वो कैसे फाइल करनी है। अब पहले तो आपको करना क्या है, गूगल शीट बनानी है। उसके अंदर एक शीट में सारी जो इनकम है उसको इंपोर्ट कर ले। अब जब आप इंपोर्ट कर लेंगे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। हम्म, एक मिनट जरा। हम्म, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने अपवर्क की, अपनी स्ट्राइप की और फाइवर की इनकम जो भी थी शीट में इंपोर्ट कर ली थी। सिंपली इंपोर्ट करने के बाद अगर टैब बन जाएंगे आपके, उस टैब को आपको फिर एक जगह पे करना है। एक जगह पे करने के बाद आपको सारा डेटा एक जगह पे लाना है। अब आपको डेट वाइज सॉर्ट नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। आप देख सकते हो कि ये अपना आप सॉर्ट हो जाएगा। आपको बस जो आपका डेटा है, अगर आपका इनकम आईएनआर में है तो आईएनआर में, मेरा यूएसडी है और कुछ बीच में आईएनआर होती है जैसे बाकी, लेकिन बाकी सारी यूएसडी पेमेंट है। तो इन सबको आपको एक जगह लगाना है। ऐसे लगा दिया आपने, फिर आपको फ़िल्टर लगाना है एक, ऐसे एक फ़िल्टर लगाना है और उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है और डेट्स इट। ये आपका हो जाएगा सॉर्ट। फिर उसके बाद आपको आरबीआई रेफरेंस रेट पे जाना है। यहाँ से आपको उस दिन का जो रेफरेंस, जो कन्वर्जन रेट होगा, यूएसडी, जीबीपी, येन या फिर यूरो, किसी का भी, वो मिलेगा आपको यहाँ से। और आपको वही रेट यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप वो रेट यूज़ नहीं करते तो वो एक सही कन्वर्जन नहीं होगी और वो काउंट नहीं होगी फिर। तो आपको अलग अलग डेट के हिसाब से मिलेगा। जैसे कि आप अगर यूएसडी करते हैं 1 से लेके 30 नवंबर तक, जैसे कि आपको ऐसे मिल जाएगा। तो बस आपको ये एक्सपोर्ट करना है या फिर आप सिंपल कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपको, आपने हर इनवॉइस से वो डेट, उस तारीख पे रेट क्या था यूएसडी का, वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर किसी डेट के लिए मेंशन नहीं है तो आपको एक दिन पहले का डेट वो मेंशन करना होगा। जैसे कि 23 तारीख का, या फिर मतलब किसी भी डेट का, अगर जैसे 28 तारीख है, 28 तारीख का रेट यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आपको 27 तारीख का रेट ही वहाँ पे लिखना है। और बस आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको ऐसे मिल जाएगा। अब आपको सिंपली, आपको डेट पता है अपने हर इनवॉइस की, आपको इनवॉइस नंबर पता होगा, क्योंकि आप अगर जीएसटी फाइल कर रहे हैं तो आपको इनवॉइस नंबर पता होगा, या फिर आपने इनवॉइस बनाया होगा, इनवॉइस नंबर हमेशा होता है। उसी सीरीज़ में वो कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको अमाउंट पता है और आपको एक्सचेंज रेट पता है जो आपने आरबीआई रेफरेंस रेट से निकाला है। बस उसको, अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है, आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको जीएसटी फाइल करने के लिए। अब जो यूएस के इनवॉइस होते हैं उसमें जीएसटी नहीं होता है, तो इस वजह से मेरे को जीएसटी नहीं पे करना पड़ता, क्योंकि वो एलयूटी साइन कर रखा है मैंने। तो ना वहाँ पे जीएसटी या कोई टैक्स नहीं होता उसके ऊपर, एक्सपोर्ट सर्विसेज में काउंट होता है वो। उस पर मैं एक और वीडियो बनाता हूँ अगर आपको चाहिए तो। बाकी वो एक्सपोर्ट सर्विस में काउंट होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब बस और कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ पे ये करना है और अपने जीएसटी पोर्टल पे जाना है और रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जिस मंथ का फ़ाइल करना है यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप देख पाएंगे यहाँ पे सब कुछ। अब यहाँ पे आपको, पहले आपको R1 फाइल करनी होती है, फिर 3B फाइल करनी होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि 4 तारीख के बाद आपको R1 फाइल करनी होती है, जल्द से जल्द हो सके तो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 11 दिसंबर लास्ट डेट है R1 फाइल करने की, और 20 दिसंबर लास्ट डेट है 3B, और हर महीने की डेट यही होती है। बस प्रिपेयर ऑनलाइन के पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे मेरे इनवॉइस जो है वो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस है, तो यहाँ पे जाएंगे और उसमें से एक मेरा इनवॉइस इंडियन है,
तो मतलब मेरा एक क्लाइंट इंडिया का है जिसने मेरे को पेमेंट गूगल पे से की थी, उसमें जीएसटी मैंने ऐड किया था, अब वो यहाँ पे जाएगा। और बाकी सब जो क्लाइंट हैं मेरे वो यूएस के हैं, यूके, अलग अलग देशों के हैं, लेकिन मैं उनको इनवॉइस यूएसडी में ही काटता हूँ ताकि टैक्स पर्पज़ के लिए इजी हो जाए। तो बस यहाँ पे वो एक्सपोर्ट इनवॉइस में जाएंगे और नॉर्मल जो वाला इंडियन इनवॉइस है वो इसमें जाएगा। फिर आपको एचएसएन डालना है, आपको डॉक्यूमेंट्स कितने इनवॉइस आपने इशू करे वो डालना है बस। उसके बाद आपको जनरेट समरी करना है और ये बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको पूरा डिटेल में प्रोसेस चाहिए स्टार्ट टू फिनिश तो मेरे को बताइए, मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊँगा कि कैसे बनाते हैं इनवॉइस, कैसे मैं सारा डेटा इकट्ठा करता हूँ, कैसे मैं हर एक रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, सब कुछ मैं बताऊँगा उसके अंदर। तो ये है, आपको जैसे कि रिटर्न फाइल करनी है अगर आप एक फ्रीलांसर है विद मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम।